नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जवान और जय किसान के नारे हमारे भारत में लगाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें हमारे भारत के वही किसान हैं जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है, बारिश की बात करूं या कहर की बात करूं, तो लोगों के फसलें खराब हो जाते हैं। हालांकि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ये वादा जरूर करती है कि लोगों के मुआवजे के पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक कई ऐसे पंचायत हैं जिनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। इसी पर जनता की आवाज़ में इनका ही विश्लेषण करेंगे। आइए ले चलते हैं। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं सरपंच हूँ पंचायत कनार से, और पंच सरपंच एसोसिएशन जो हमारी, मैं जम्मू कश्मीर से वाइस प्रेसिडेंट भी। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब का। जिस तरीके से अगर किसान की बात करें, आपकी पंचायत में किन किन लोगों को अभी तक पैसे का मुआवजा मिल चुका है जो आप यहाँ पर आए थे, तहसीलदार से मिले थे? देखिए, बात ये है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खराबा भेजा हुआ, पैसे भेजे हैं उन्होंने। लेकिन जो हमारा पिछला खराबा हुआ था फसलों का, उसमें से भी 80% लोगों को खराबा मिल गया है। लेकिन जो 20% लोग थे उनको इन्होंने कहा कि अकाउंट नंबर गलत है एसडीएम साहब ने। तो मैं किसानों को लेकर, और भी बिश्ना के बहुत सारे किसान, सिर्फ अपनी पंचायत के नहीं कि बहुत सारे पंचों सरपंचों की भी ये कही थी कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिले हैं, तो उनके अकाउंट नंबर भी 2-2, 3-3 बार जमा करवाए, उनकी बैंक स्टेटमेंटें भी जमा कराई। उसके बावजूद जो वो 20% लोग हैं वो आज भी खजल हो रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिले। तो इस बार जो खराबा दिया गया, तहसीलदार साहब डाल रहे हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, हमारे नायब साहब भी अच्छे अफसर हैं, उन्होंने डाला लोगों का। सेम कंडीशन बनी पिछली बार जैसी कि अभी भी 20% लोगों का खाते में पैसे नहीं पड़े। इन्होंने कहा, लोग किसान कहते हैं कि भाई हमने अपने बैंक की कॉपी दी हुई, तो हमारे अकाउंट तो बंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2000 रुपया उनकी किसान निधि की तरफ से प्रधानमंत्री जी मोदी जी पैसे भेजते हैं। तो जहाँ ये जो क्लर्क हैं ये कहते हैं कि बड़ा ज़्यादा काम होता है, तो कहीं अकाउंट नंबर उनके गलते हो गए होंगे। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हफ्ते का टाइम दीजिए, हफ्ते में हम बिल्कुल करेक्शन इनकी ठीक करके इनके पैसे डाल देंगे। किसानों को यही रोष था कि जिस तरह से पिछली बार खराबे के हमारे 20% लोगों के पैसे नहीं आए, तो सेम कंडीशन इस बार बन जाएगी। लेकिन तहसीलदार साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। हमारी तहसील में जो उनमें लोगों के, किसानों के पैसे हैं, वो हम जरूर हफ्ते में जो है इनके गांव में जाकर, हर एक गांव में जाकर पटवारी हम भेजेंगे, देखेंगे कि किसका अकाउंट नंबर गलत है, और जिसका गलत होगा उसको ठीक करके हम हफ्ते में पैसे डाल देंगे। अब यही बात हमारी किसानों के साथ हुई है, क्योंकि किसानों में बड़ा रोष था और किसानों ने जो मन बनाया था कि आज हम तहसील से उठेंगे नहीं। लेकिन तहसीलदार साहब जो कि अच्छे अफसर हैं, बहुत सारे काम वो करते हैं, उनका कहना हमें मानना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं तहसील में, नायब साहब ने बहुत किए हैं। तो उनके आश्वासन से आज किसान वापस जा रहे हैं। हफ्ते का टाइम देखेंगे, नहीं आए तो फिर जो किसान जो है मानने वाले नहीं हैं, वो पूरे के पूरे इधर बैठ जाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से तहसीलदार साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जी हमने इस बार तो इनको हाथ जोड़कर भेजा है कि चलो ठीक है, हमारे अच्छे अफसर हैं, कह रहे हैं तो आप मानिए बात को, तो माने भी हैं किसान। तो आगे आप देखिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्दी से जल्दी किसानों के जो खराबा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो जल्दी से जल्दी इनके खातों में डाल दीजिए। किसान बेहद ज़्यादा परेशान है, बेहद ज़्यादा इसलिए परेशान है, एक तो उनको कुदरत की मार पड़ी है, बड़ी मुश्किल से वो बीज जो है ख़रीदा जाता है। किसान बेचारा पहले बीज खरीदता है, फिर बुआई कराता है, फिर उसके लिए दवाइयाँ खरीदता है, तो इतनी मुश्किल से उसने अपनी फसल तैयार की, वो फसल बर्बाद हो गई। तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कि उन्होंने पैसे भेजे, और भेजे हुए पैसे भी जब नहीं मिलते हैं तो किसान जो बेचारा खेत में जिसने काम करना चाहिए वो बार बार तहसील के ऑफिस में आए, फिर पटवारी को ढूंढे, फिर 2 दिन पटवारी नहीं मिलता, फिर जब मिलता है उसको वो अकाउंट नंबर देता है कि ले भाई ठीक है, फिर उसके बाद फिर भी नहीं होता, फिर वो दूसरी बार तीसरी बार, तो वो बेचारा खेत में काम करेगा। आज वो बड़े गुस्से में, आपने देखा किसान कितने गुस्से में थे कि हम बात करके आएंगे, जहाँ ही रह बैठेंगे, इधर ही खाएंगे, इधर ही पिएंगे, तहसील में बैठेंगे जहाँ हमारा काम हो। लेकिन तहसीलदार साहब का कहना, हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो इनको, किसानों की परेशानी को समझिए, उन्होंने समझा भी है। तो अभी यही उम्मीद है कि पड़ जाएंगे पैसे, और क्या। हमारे साथ और भी किसान है जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जनता की। हमें सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक शर्मा। शर्मा जी, किसान कि नायब सरपंच करनाल, नायब सरपंच है आप, किसान भी है। तो जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम किसानों की बात करें, अभी भी ऐसे हमारी कई पंचायतों की जनता यहाँ पर आई है, किसान आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शिकायतें रहती है सरकार से, क्योंकि उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, ना जाने कितनी ही उनकी फसलें ख़राब हो चुकी है। आज आप यहाँ पर आए थे, और जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे जिम्मेदार भाई हैं, किसान भाई,
इनके पास इतनी फुर्सत तो होती नहीं बेचारों को कि ऑफिस में इधर उधर भटकें, मगर ये उनके अपने पर्सनल इंडिविजुअल उनका मसला है कि जो एक ज़मींदार का 20,000 रुपये का फसल था उसमें से 5,000 का फसल भी नहीं निकला। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आश्वासन दिया गया, ऐसा सर्वे हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू ने, सब ने हमारे गांव आके सर्वे किया कि आपको मुआवजा खराबा मिलेगा। मगर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 2 साल पहले भी जो हमारा खराबा था उसमें से 20% लोग, 10%, 20-25% लोग आज तक रह गए हैं जिनको नहीं मिला है जी। तो वो तो बात पिछली चल रही है, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब जितेंद्र जी ने, बाकी ब्लॉक के सरपंचों ने भी बेचारों ने, किसी का आधार कार्ड लगवाया, किसी की बैंक अकाउंट की करेक्शन करवाई, जो इनके कहने पर आया कि इसीलिए नहीं आया जी। तो वो बात भी पेंडिंग पड़ी है। मगर अब जो नया मुआवजा बन रहा है जो काफ़ी लोगों को मिल चुका है, हमारे 20-30% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वो भी नहीं मिला। कि कारण क्या है नहीं मिलने का? कारण यही तो हम आज सारे सरपंच जितेंद्र सिंह जी की क़यादत में सारे इकट्ठे हुए, तहसीलदार साहब से हमने रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनसे तो हम रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, उनसे कोई झगड़ा थोड़ा करेंगे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी कहा, बाकी सरपंचों ने भी कहा। क्या बात हुई तहसीलदार ने साहब ने क्या आश्वासन दिलाया आपको? तहसीलदार साहब तो कह रहे थे कि हम भाई आपका 1 हफ्ते के अंदर डलवा देते हैं, और सारी जो हमने लिस्ट बना के भेजी है अपने बैंकों में चेक करो जाके, अकाउंट नंबर या कोई करेक्शन है तो वो देखिए। तो बस हम ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते, यही रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू वालों से कि हमारे जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा दिया जाए। हमारी जहाँ तक यही दौड़ है और यही हमारी डिमांड है, क्योंकि उस मुआवजे से बेचारों ने, किसी ने खाद खरीदना है, किसी ने बीज खरीदना है, किसी ने दवाई डालनी है, तो ये चीज़ जो है हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी नियामत है। अगर वो हमें और जल्दी 5-10 दिन तक मिल जाए तो सभी जिम्मेदार खुश हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ में सर आपको। जिस तरीके से आज किसान यहाँ पर आए हैं सर, अपनी अपनी डिमांडों को लेकर, कई लोगों के मुआवजे में, क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में? कृष्ण जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो मांग है वो जायज़ है, और मैं इसके साथ साथ आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज सुबह ही हमारी तहसीलदार साहब से बात, जो प्रेसिडेंट साहब है, इन्होंने हमारे तहसीलदार साहब से बात की, लेकिन ऐसा है कि तहसीलदार साहब का ऐसा मानना था कि क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 80 के करीब, 80 के करीबन जो थे गांव थे, उनकी बिशा ब्लॉक के अंदर उनका प्रोसेस चल रहा है। लगभग 70 गांव है उनका जो मुआवजा लगभग डल चुका है, और 10 एक गाँव को जो है जो पीछे रहते हैं। तो ये आपके माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तहसीलदार साहब से भी, उन्होंने हमें सुबह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपका मुआवजा जो वो डाल दिया जाएगा। तो हम आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ लोगों को देखते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो डाला जाए। बाकी तहसीलदार साहब हमारे साथ अच्छा कॉपरेट करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं अपने भाइयों से भी, ये किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि टेक्निकल वजह से, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है लंबा होता है, आधार कार्ड लोगों के लेने, फिर उनको फीड करना, फिर क्योंकि प्रोसेस लंबे हैं। ये तो है नहीं कि तहसीलदार साहब के पास पैसे हैं तो वो पेमेंट अभी कर देंगे, इसका प्रोसेस लंबा है। ये तहसीलदार साहब इसको वेरीफाई करेंगे, फिर आगे एसडीएम ऑफिस में जाएगा, एसडीएम के बाद बैंक के पास जाएगा, इनका मुआवजा जो है वो पेमेंट करनी होती है बेसिकली बैंक वालों ने। तो मैं आप किसान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी प्लीज़ थोड़ा वेट करें, तंग ना पड़े, क्योंकि आज आके किसान क्या करते हैं, आज आकर सरपंच को जाकर खींचते हैं, तो सरपंच जी का फिर काम होता है, परेशान करते हैं कि चलिए आपने, हम आपकी मुआवजे के लिए सारे सरपंची जो हैं वो लगे हुए हैं, जल्द से जल्द आपका मुआवजा वो डाल दिया जाएगा। शुक्रिया सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम द्वारका लाल शर्मा, मैं फार्मर हूँ। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज किसाने के लोगों के कि जो जब ज़मींदार अपनी फसल लगाता है, आपको पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ज़मींदार के आप पहले वाला तो हिसाब है नहीं कि एक एक घर के 10-10 बच्चे होते थे ज़मींदार के, तो वो अपनी फसल संभाल लेता था। आजकल 1 या 2 बच्चा है, 1-2 बच्चे से काम तो चलता नहीं, सारी फसल जो है वो पैसे से लगवानी पड़ती है, कहीं से लाना, कहीं से पकड़ के। अगर ज़मीन में पानी डालेंगे तो लगाने वाला नहीं मिलेगा, तो पानी सूख जाएगा, उसको जल्दी से लगाना पड़ता है। अगर 8,000 रुपया वो लेते हैं तो वो 16,000 रुपया लेते हैं, तो फिर उसको दुगना खर्चा करके मतलब उसको फसल को लगाना पड़ता है। अगर फिर लास्ट में क्या होता है, ये फसल जब ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आकर सर्वे करते हैं, हमारे जो पटवारी तहसीलदार साहब जाते हैं, सभी जाते हैं, तो ये खराबा वगैरह जो हमारा जो भी है कम्पनसेशन देते हैं, गवर्नमेंट को प्रोवाइड, मतलब अगर रेफर करते हैं गवर्नमेंट इनका करती है कुछ। अगर गवर्नमेंट देती है तो फिर इनको टाइम पर आगे दे देना चाहिए, इन्होंने टाइम पर लिस्टें भेज देनी चाहिए, तो ज़मींदार को मिलेगा कुछ, ताकि अगली फसल जो है वो टाइम पर वगैरह बेचारा लगा सके।
चावल के बाद गंदम तो लगानी लगानी है, अगर गंदम नहीं लगाएगा तो बिल्कुल ही जिम्मेदार टूट जाएगा। लगाएगा कहाँ से, पैसा उसका सारा पिछले खाते में वेस्ट हो गया होगा। तो दूसरी ऐसा होता है कि ये अगर कंपनसेशन टाइम पर मिल जाए तो बेचारा गंदम आराम से लगा के, चावल नहीं आया तो कणक ही आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा सही ना, तो जिम्मेदार खुश हो जाता है। जरा और क्या सर। आपका मेरा पुरुषोत्तम शर्मा है। शर्मा जी, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से आज आप यहाँ पर सभी किसान जो है इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में सर? देखो, हमारे जो डेमोक्रेसी सिस्टम है भारत में, इसमें 2 पिलर हैं, जय जवान जय किसान। सब बोलते हैं किसान की हालत माली थोड़ी ख़राब है, उसको कुदरत की मार पड़ रही है, 2 बार पड़ गई, पहले फसल हुआ, अभी कणक भी गई, अभी उसकी दान की फसल 60% ख़राब हो गई। इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करी। हम पूरे शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको कोई मुआवजा दे रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत लोगों का जो कंपनसेशन मिल जाएगा, वो हमारी शासन प्रशासन यही दरखास्त है, टाइमली दे दें। किसमें को टाइपोग्राफी एरर की वजह से नहीं मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है, कल वो 1 हफ्ते के अंदर उनका पैसा डल जाएगा। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान, महात्मा गांधी बोल रहा था रूरल इंडिया रियल इंडिया है, और रियल इंडिया को चलाने के लिए किसान ही है जो करता है। किसान के लिए अगर ये गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी करे, ट्रैक्टर की फैसिलिटी ज़्यादा दें, खाद टाइमली पहुँचाएँ, उनके डायरेक्ट उनके डोर टू डोर पहुँचवाएँ, तो किसान की जो उनकी माली हालत है वो सुधर सकती है। यही हमारा कहना है। और आपके माध्यम से कहता हूँ, अपना शासन प्रशासन सैन को किसानों की माली और इनकी टाइमली बीज अपनी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोवाइड करें तो इनका सुधार हो सके। यही मेरा धन्यवाद। सर क्या नाम है? देवी दत्ता साहब। तुस किसान सारे इत्थे आए थे सर, क्या मसला तुस क्या आगे तुस? साहब जी आ माजवे बस आए हे ते बैंक जी अज जाइए मिगी खाता एकड़ा दस्या हैं जी, ते लेकिन पैसा आया कोई नहीं है। भी फिर इत्थे आए हैं, सरपंच साहब ने आखिया सानू हैं तो हूँ अगे तहसीलदार भी पता नहीं हूँ पांदा खाते पैसे या नहीं पांदा। बस बड़ी मेहरबानी है साहब। कितनी फसल लांदे तुस? अज कोई लाने कोई 2 कमा हरी कदों दी फसल दे पैसे तुसें नहीं मिले, किन्ने चिर होई है? बाकी मिले ही ना सारे, इयै नहीं मिले सानू। हाँ, किहड़ी फसल खराब होई है थोड़ी अगती? मुंजी होई सी साड़ी खराब, मुंजी धान। ਇਹਦੇ पर क्या आगे तहसीलदार साहब प्रशासन क्या आगे तुस? हाँ जी, क्या आगे ਇਹਦੇ पर मुआवजा मिलना चाहिए थोड़ा? हाँ मुआवजा मिलना चाहिए, जे बाकी ने मिले सानू भी मिलना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं मिले बाकी ने सानू भी नहीं मिले। सर क्या नाम थोड़ा? साइंसदार जी। जिस तरीके से सर सारे किसान तुस इत्थे आए दे अपनी मांगे लेइए, जेह्ड़े किसान दे जेह्ड़े पैसे नहीं मिले दे, खास कर जेह्ड़े फसल खराब होई दी, ओह्दे पर केह् गल्लबात होई है और केह् आश्वासन दिलाया तहसीलदार साहब ने तुसें? तहसीलदार साहब ने तो आख्या जी हफ्ते तक पाए देंगे पैसे, तो पटवारी वगैरह भेज गए ग्राएं, तो जाइए लिस्टा बनावन दोबारा, तो करन अपने चेक करन, तो जिन्हें रहिए ना उन्हें परतिए दोबारा पाए जाएंगे। एक चीज़ दूजा ये है कि कुआरी 10 कनाल पैली है, कुआरी 5 कनाल पैली है, कुआरी 2 कनाल पैली है, तो वो मतलब कि 5 कनाले दे आते या 1 कनाला दे आते ना, बाकी वाले दिन नहीं आते है भी। पिछली जी कनक का फसल हुई उस टाइम भी नहीं आया जी, साढ़ा अपनी गल करा मैं जी, पिछली बार भी नहीं आया। पिछली बारी फसल के पैसे नहीं मिले? नहीं मिलेगी इस बार भी नहीं मिले। और कौन नंबर सही है उगे कौन नंबर चला रहा, पिछली बार भी उगे कौन नंबर चला, इस बार भी कौन नंबर वो देते रहा, ये नहीं बोल सकते सर। और भी जिसे हम बात, सर क्या नाम है? सर मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद जी, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी किसान यहाँ पर आए थे, अपनी बात रखी है तहसीलदार के, पूरी बात बताएंगे विस्तार से, क्या परेशानी आ रही है जो जनता की आवाज़ में आप रखना चाहेंगे? देखिए सर, परेशानी कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं, परेशानी बस किसानों की परेशानी हमारी परेशानी है जी। हम ये कहना चाहते हैं कि 2019 से जो पहले रिलैक्सेशन दी थी, कंपनसेशन दिया गया, उसमें बहुत सारे किसान रह गए थे, तो जो फॉर्मेलिटी इन्होंने हमें बताई उसी को लेकर हमने सारी फॉर्मेलिटी की, आधार कार्ड वगैरह जो भी फिर से रेक्टिफाई करवा के इन सबको हमने 2019 में 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार इनको पूरी एफिडेविट लगा के पूरी लिस्ट तैयार करके इनके पास पड़ी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के चैनल से कि अगर एक हमारी लिस्ट रेक्टिफाई हुई थी तो उसमें उन लोगों के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब पूरी डिस्ट्रिक्टों में पैसे आ चुके हैं, किसान हमारे आने जाने में हमारी
हमसे पूछते हैं कि भाई सभी जगह पैसे आ चुके हैं, लेकिन जहाँ पैसे नहीं आए हमारी पंचायत में, तो इसके बारे में हमें बताइए। तो हम क्या बताएं सर। तो इसी के मुद्दे के लिए हम आज अपने तहसीलदार साहब बिश्नाथ से मिलने आए थे और इसी के बारे में डिस्कशन किए कि जल्दी से जल्दी इन लोगों के पैसे पाए जाए, ताकि ये गरीब लोग हैं, इन लोगों ने कई लोगों के पैसे देने हैं। अब सारी खेती तो ख़राब हो चुकी थी, उसी को लेकर आज हमारी वार्तालाप थी हमारे तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने कल हमें 2 दिन का टाइम दिया है। कल हमारी पंचायत में आएंगे, वहाँ बैठ के रेक्टिफाई करेंगे, जितने भी जो भी नंबर हैं, जो भी करेक्शन है, उनको फिर से वो बोलेंगे, देखेंगे, जिनका भी है वो 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम। तो हम तहसीलदार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बस चलो हमसे उन्होंने अच्छी बात की, और कल वो हमारी पंचायत में आगे इस सारी चीज़ का रेक्टिफाई करेंगे, और जो एक हफ्ते का टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप भीतर हम किसानों के सारे पैसे मिल जाएंगे। कितने लोगों की ये बात है जो आप यहाँ पर आए थे, मतलब कितने पंचायत है जिनकी खासकर परेशानी रही अभी तक? हमारी पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं, तो 5 गांव में तकरीबन कम से कम 20-25% के लोगों के पैसे आए हैं। 75 या 80% लोगों के पैसे नहीं आए हुए हैं। तो 80% देखो, जब 80% लोगों के पैसे आते हैं तो 20% खप जाते हैं, लेकिन जब 20 के आए 80 नहीं खपते हैं, तो 80% लोग काफ़ी होते हैं। तो उसी के मुद्दे पर ये हमारी वार्तालाप थी। तो जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे सर आज पर जिस तरीके से यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को पैसे दिया जाए, और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा कस के रखें, क्योंकि इनकी भी थोड़ी नाकामयाबी होती है कि आज ये पैसे नहीं आ रहे हैं। तो चलो हम ये मानते हैं इन पे भी लोड होता है, काम होता है, लेकिन है कि सुचारू रूप से काम हो। जहाँ भी कोई बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए यार, प्राइवेट में हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लग चुका है, तो सरकारियों में बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं। जहाँ पे देखो पंचायत हमारे, जहाँ तहसील खाना है, तहसील पटवारियों ने अपने पता नहीं कहाँ दफ्तर लगा के बैठे हुए हैं, तो किसान बेचारा पैदल जा रहा है, आ रहा है, वहाँ मिल नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। हम कहते हैं कि आप इन पर थोड़ा मापदंड, इन पर मापदंड रखिए, कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जो लोगों को हित में हो और लोगों के अच्छे के लिए। यही हम आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ अंग्रेज सिंह जी हैं, सरपंच लोअर कठथोली के। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब। जिस तरीके हम बात करें कि किसानों के बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हो जाती है हर साल जब कोई ऐसा कहर कुदरत की ओर से पड़ता है, लेकिन अभी तक कई लोगों के, किसानों की बात करूं, कई पंचायतों की बात करूं, तो अभी तक उनके पैसे जो है नहीं मिल पाए हैं। उस पर क्या कहेंगे आप जनता की आवाज़ में? देखो, ये वो लोगों के पैसे हैं, लोग गरीब जनता है, इन्होंने पूरा दारोमदार होता है ज़मींदारी पे जी। तो जो ज़मींदार है बेचारा, कम कितनी इनकम तो बहुत कम होती है इसको। तो जो बर्बाद हो गई फसल, गवर्नमेंट ने किया था हम देंगे आपको मुआवजा, 70% बोल रहा है। तो कहीं जो क्या नाम है इसका, जो इंश्योर करवाया था इन्होंने लोगों ने 200 रुपया कनाल पता नहीं कराया था जी। तो उसका बोलते थे हम 5000 रुपया कनाल का देंगे, ना उन्होंने दिया कुछ, ना इन्होंने दिया पैसा, तो कोई किसी को मिला नहीं अभी तक। तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था, कईयों को मिल गया, कहीं नहीं मिला। तो अभी हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट देखे लोगों को, भाई इनको मुआवजा देना है, हमें मुआवजा दो, पर नहीं सुनता कोई नहीं है। हर साल की बात है, कोई ना कोई फसल तो हमेशा फसल तो बर्बाद होती है। पिछले साल भी हो गई थी, उसके बाद पिछले साल कणक बर्बाद हो गई, इस पर धान की फसल बर्बाद हो गई, उसके पिछले साल भी धान की बर्बाद हुई थी लोगों को, पर नहीं, कईयों को मुआवजा मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं कि हर आदमी को मिलना चाहिए, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा हो। ये थोड़ी है कि किसी की पहचान है उसको मिल गया, दूसरे की मिला ही नहीं। हम सरपंच हैं, हमें नहीं मिला, पिछली बार भी नहीं मिला था, इस बार भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं है। हम फ़ोन करते हैं, हाँ हो रहा है काम, दे रहे हैं, दे पता नहीं कहाँ रहे हैं, हमें तो पता नहीं कोई भी। अगर मैं आपकी पंचायत की बात करूं तो कितने लोगों के अभी तक जो फसल के पैसे जो अभी तक नहीं मिल पाए? पूरा मेरा मोहल्ला है, जो 50-60 घर है, उनको तो बिल्कुल नहीं मिल पाए हैं। अगर बाकी पंचायत की बात करनी है तो मेरे जो जिम्मेदार हैं थोड़े कम है, इनकी रेशो थोड़ी कम है जिम्मेदारों की। जो है भी है थोड़े छोटे छोटे जिम्मेदार है, किसी की 4 कनाल है, किसी की 6 कनाल है, किसी की 8 कनाल है, इससे ऊपर तो कोई बड़ा किसान है ही नहीं। तो उसको पूरा दारोमदार इस पर ही होता है कि चलो दाने खाने के हो जाए, तो पशुओं के लिए पराली हो जाएगी, तो वो तो मिला इन लोगों को इस बार बिल्कुल पूरे बर्बाद हो गए थे। आपकी मैं बात करूँ, आपने कितनी कनाल फिलहाल जो ज़मीन आपकी है फसल लगाई थी इस साल की बात करो? पिछले साल मेरे पास कोई 15-16 कनाल ज़मीन है मेरी, जो पर्सनल है, बाकी फादर साहब के नाम पे है, बाकी उनके पास 50-60 कनाल ज़मीन है। तो आप भी किसान हैं, आप ही फसल वगैरह लगाते हो सभी यहाँ पर? हम खुद खेती बाड़ी करते हैं, हमारा दारोमदारी खेती बाड़ी पर है। तो नहीं मिला मुआवजा कोई नहीं मिला। हम कहते हैं कि चलो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, चाहे
33% ही मिले, समझो कि 70% बोल रहे हैं 33 मिले लोगों को। मिले तो लोग बोलते हैं चलो यार खाद पानी लेंगे, डालेंगे, खाद ही डाल लेंगे, नहीं खाने को मिलेगा, दाने नहीं दो अगले फसल के। जैसे अभी लोगों ने कर्जा उठा के कनक की फसल लगाई है, तो इन्होंने पिछले बार कर्जा लेके लगाते हैं तो आगे फिर और कर्जा हो गया, पता नहीं ये तो वोट पहुंचनी है नहीं पहुंचनी। कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसकी स्कीमें हैं जो सरकार की अभी तक नहीं पहुंच पा रही जनता। स्कीमें बहुत हैं, ये बात नहीं है, स्कीमें बहुत हैं पर जनता तक नहीं पहुंचती हैं। जो इन्होंने अभी फसल बीमा किया था, फसल बीमा योजना जो चली थी, बैंकों वालों ने कहा था हम करो भाई वो बीमा करवाओ। हमने भी कराया था 10 कनाल 20 कनाल का, तो मुआवजा मिलेगा, तो वो पूरी बर्बाद होगी फसल, तो कहाँ मिला उसको मुआवजा? कुछ मिला नहीं बेचारे जिम्मेदार को, हमें नहीं मिला और किसको मिला होगा? क्या लगता है कि सरकार तरफा भी खामीबाजी है, लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा फायदा, जितनी स्कीमें हैं सर फायदा तो मिल नहीं रहा लोगों को, कहाँ मिल रहा फायदा? हाँ स्कीमें बहुत हैं, देखते हैं कि इसकी ट्रैक्टर दे दो सब्सिडी पर, इसको हल दे दो सब्सिडी पर हालांकि सरकार तो ये वादा करती है कि पैसे मिल रहे हैं किसानों को। नहीं, वो वादा तो करती है, वो डालते हैं क्या नाम है जो एक जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी योजना, उसके पैसे मिल रहे हैं 1000 रुपया जो आता है, पता नहीं 6 महीने का या 2 महीने का, 1000 2000 4000 2 महीने का 3 महीने के बाद 1000 आता है, 4000 रुपया साल का, पता नहीं 5000 रुपया वो देते हैं, वो आ रहा अभी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कई पंचायतों में अभी पैसे नहीं मिल पाए हैं? ज़्यादा पंचायतों को नहीं मिल पाए हैं सर, जो खराबे वाले तो मिले नहीं है। इधर सरोर पंचायत है मेरे नज़दीक में लगती है, जो तो मरार चक लगती है, पल्ली लगती है, इनको नहीं मिले हैं। कहाँ मिले? बोलते हैं डालते हैं, डालेंगे पैसे, कहाँ कोई डाल नहीं रहा। हम खुद पूछते हैं कि पैसे नहीं डाल रहे हैं, बोलते डाल रहे हैं पैसे नहीं। कितने सालों की परेशानी रही है सरपंच साहब? परेशानी तो 3 साल 3 तो फसल लगातार बराबर बर्बाद हुए हैं। कणक भी बर्बाद हुई, 2 फसल मुंजी के धान के बर्बाद हुए। तो जनता की आवाज़ में आप क्या कहेंगे जम्मू सरकार को? जिस तरीके से जम्मू सरकार को हम कहेंगे कि अब थोड़ा काम तो करो, इन लोगों को, जिम्मेदारों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, कोई इनका काम जो होता है वो नहीं मिलता है। जैसे कोई काम भी करवाना हो, इन्होंने चक्कर लगा के बेचारे थक जाते हैं। अभी गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमें ऑनलाइन हो जाएगा क्या नाम है सिस्टम, अभी तक वो भी अभी अधूरा ही पड़ा है, वो भी नहीं पूरा हुआ है। तो जनता की आवाज़ में आपने किसानों की बात जरूर सुनी होगी। कई किसानों के पैसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। कई पंचायतों में अभी तक किसान हमेशा सिर्फ 2 सालों तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके पैसे अभी तक, जो फसल उनकी खराब हुई है, उनके मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसे एक स्टोरी के साथ आपके समक्ष मुलाकात होगी जनता की आवाज़ में। तो देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ, JK चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ, जयशंकर।